Okay, students, theorem number 15.1.1 on page number 238 and sum of its part is on page number 239. बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। बहुत दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ये आल बोर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ये आ चुका है और इसको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तो इसकी स्टेटमेंट को मैं रीड करता हूँ और उसकी स्टेटमेंट में से फिर गिवन और कंस्ट्रक्शन और जो हमारे पास टू प्रूव है वो हम इसमें से सेपरेट कर लेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम गौर करें तो मैंने आपको बताया हुआ है कि थ्योरम की स्टेटमेंट का जो स्टार्ट होता है दैट इज़ योर गिवन। तो इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये जो वर्ड है ये हमारा गिवन होगा और आगे जो लिखा हुआ है ना, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स, ये हमारे टू प्रूफ का पार्ट होगा। तो पहले मैं ज़रा हाईलाइट कर लूँ जो मेरे इस थ्योरम का गिवन है, उसको मैं पहले हाईलाइट कर लूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने ये लाइन अंडरलाइन की है गिवन के मुताबिक, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और ऊपर मैंने लिख दिया है कि गिवन, कि ये हमारा गिवन है। तो वो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल की बात हो रही है तो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है और फिर उसको हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और फिर बाकी जो इसकी बातें हैं, बाकी जो इसकी पॉइंट्स हैं, उसकी जो साइड्स हैं उनको हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं गिवन बना लूँ और फिर लिख भी लूँ उस गिवन के मुताबिक कि क्या क्या चीज़ें गिवन है उसकी साइड्स के हवाले से, और फिर इसको डिस्कस करते हैं। ये लें स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू गिवन मैंने जो है इसका ट्राइंगल बना दी है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल की बात हुई थी तो मैंने राइट एंगल ही ट्राइंगल बनाई है, आपको नज़र आ रही होगी। एक इसका एंगल 90 डिग्री है और बाकी मैंने इसकी साइड्स को ए सी बी अकॉर्डिंग टू योर बुक मैंने उनको नेम दिए हैं। नेमिंग कन्वेंशन इधर ए है, सी है और बी है, और ये स्मॉल ए बी और सी रिप्रेजेंट करें इनकी लेंथ्स को, ताकि बाद में जब हम इन्हें ऐड या सब जो है इनके पे ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वो हमारे लिए आसान हो जाए। उसमें आपने करना क्या है कि बी जो एंगल है उसकी जो अपोजिट साइड है उसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करना है, और सी एंगल के जो अपोजिट साइड है जो कि हाइपोटेन्यूज है उसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ए एंगल के अपोजिट साइड को आपने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करना है। बस ये एक छोटा सा काम है जो आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो गिवन में हमारे पास जो जो आपको नज़र आ रही है ना, जो चीज़ें, जो साइड्स भी नज़र आ रही हैं, जिसका नाम दिया हुआ है, यही हमने गिवन में लिखना है। तो हमने लिखा है देयर इज़ अ ट्राइंगल ए सी बी विच इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कि हमारे पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल वो ए सी बी है और वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी बी। बेसिकली अगर हम गौर करें तो एंगल सी 90 डिग्री है ना, तो सी को मिडल में आपने रखना है। जब आप राइट एंगल ट्राइंगल का नाम लेते हैं ना तो आपको राइट एंगल जहाँ पर भी होता है उसको मिडल में रखते हैं। तो इसलिए इसको ए सी बी कह सकते हैं और हम इसे बी सी ए बी कह सकते हैं। सी को मिडल में रखना ज़रूरी है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज़ इक्वल टू 90, ऑफ कोर्स आपको नज़र आ रहा है कि सी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। और फिर ज़रा साइड्स की बात हो जाए, बी सी इज़ इक्वल टू ए, ये देख रहे हैं बी सी के मिडल में लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है ए। फर्दर हम देखें तो मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू बी है। अगर गौर करें आप, ए सी के मिडल में बी लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे बी लिख देना है, एंड ए बी इक्वल्स टू सी। ये ए बी जो है जो कि हाइपोटेन्यूज से इस राइट एंगल ट्राइंगल का, उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने सी से। तो ये स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे गिवन हो गया है। ठीक है जी, तो आई होप कि ये जो गिवन है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग थ्योरम की होती है टू प्रूफ। तो टू प्रूफ ऑफ कोर्स बाकी जो स्टेटमेंट का पार्ट है ना जो हमने अंडरलाइन किया था वो तो गिवन है यहाँ तक। ठीक है जी, और अब जो द स्क्वायर ऑफ द लेंथ का लिखा हुआ है ना, यहाँ से लेकर साइड्स तक जो है ये हमारा टू प्रूफ होगा। तो उसको मैं पहले अंडरलाइन कर लूँ या फिर उसको ब्रैकेट में लिख के आपको बताता हूँ कि टू प्रूफ हमारा कहाँ से लेकर कहाँ तक है। ये स्टूडेंट्स मैंने अंडरलाइन किया है, द स्क्वायर से लेकर ये मैंने ना ब्रैकेट यूज़ की है और लास्ट तक जो है ये हमारा टू प्रूफ का पार्ट है। तो टू प्रूफ को हम स्टार्ट करते हैं कि इस जो इसमें लिखा हुआ है ना उसको मैं ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिखूँगा, आपके सामने लिखूँगा, लाइव लिखूँगा, ताकि आपको टू प्रूफ इसी स्टेटमेंट में से फाइंड करने में आसानी हो जाए। ये हेडिंग तो मैंने दे दी है टू प्रूफ की, और अब मैं लिखने लगा हूँ टू प्रूफ। तो ज़रा ध्यान से आपने देखना है कि मैं कैसे ट्रांसलेट करता हूँ जो है इसको टू प्रूफ को।
द स्केयर ऑफ, स्केयर किसे कहते हैं, ऑफ कोर्स टू पावर को, किसकी टू पावर, ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ, इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज क्या है, ऑफ कोर्स 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है दैट इज़ कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो इसके अपोजिट साइड वैसे तो नाम ए भी है, लेकिन हमने इसे स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, स्केयर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हम क्या करेंगे कि इसका जो हाइपोटेन्यूज है जो कि सी से अब रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इसका हम स्केयर लिख देंगे। तो ये मैं यहाँ पे लिखने लगूँ सी स्केयर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इज़ इक्वल टू, आगे वर्ड लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज के बाद इज़ इक्वल टू, तो लें स्टूडेंट्स, ये हो गया इज़ इक्वल टू। अब मैं आगे चलता हूँ, टू द सम, आगे वर्ड लिखा हुआ है स्टेटमेंट में सम, ये मैंने सम डाल दिया, किसका सम, ऑफ द स्केयर्स, दो स्केयर्स का सम, यानी कि यहाँ पर भी कोई स्केयर आएगा और यहाँ पे भी कोई स्केयर आएगा, पता नहीं किसका होगा वो, मैं ज़रा आगे चल के देखता हूँ कि मैं स्केयर क्यों लिख लूँ कि ये किसका स्केयर होगा, ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स, कौन सी अदर टू साइड्स, हाइपोटेन्यूज तो ये चला गया, तो अब कौन सा रह गया, एक परपेंडिकुलर रह गया है और एक बेस रह गया। इसका मतलब है इधर आपने ए का स्केयर लिखना होगा और इधर आपने बी का स्केयर लिखना होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है वो टू प्रूफ बन चुका है। तो आई होप कि आपको टू प्रूफ जो है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं अब डिस्कस करना लगूँ इस पिथागोरस थ्योरम की, इसको ऑफ कोर्स पिथागोरस थ्योरम भी हम कहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा मैथ में जो है वो यूज़ होने वाला थ्योरम है। अब जो मैं बात करूँगा इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है, इसी पे सारे का सारा थ्योरम आपका बेस करता है। फिर हम कंस्ट्रक्शन की तरफ बाद में जाएंगे। तो सबसे पहले तो एक बात याद रखें, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ट्राइंगल के तीनों एंगल जो होती हैं उनका सम होता है 180। ठीक हो गया। और जब आप राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये एंगल जो है ये तो 90 डिग्री आ गया ना सी का, तो एक एंगल ए रह गया है आपके पास और एक एंगल बी रह गया। ऑफ कोर्स जब आप इसको 90 सी को दे देते हैं तो बाकी आपके पास कितना रह गया 180 में से, 180 माइनस 90 विच इज़ इक्वल टू ऑफ कोर्स 90 डिग्री। अब आपने 90 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए को भी और बी को भी, इधर भी कोई एंगल आएगा इधर भी कोई एंगल आएगा। तो ये हमारा पॉइंट है। अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 90 ए बी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो वो तो पॉसिबिलिटी में एक ये है कि 50-40 कर दें, 60-30 भी किया जा सकता है, 80-10 अजीब सा है लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन स्टूडेंट्स 45-45 नहीं कर सकते, इसको क्रॉस कर दें। यूजली बच्चे कहते हैं कि 45-45 भी तो 90 बनता है ना, हम 45-45 इसको अलाट नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम ये इक्वल करते हैं ना 45-45, इसका मतलब है कि इसकी टू साइड्स इक्वल हो जाएंगी। याद रखेंगे कि जब भी ट्राइंगल के टू एंगल्स इक्वल होंगे तो ऑफकोर्स उनकी टू साइड्स भी इक्वल होती हैं। अगर टू साइड्स इक्वल हो जाएँ तो वो फिर ट्राइंगल बन जाती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, हालांकि हमारे गिवन में ट्राइंगल कौन सी गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। बाकी आपके माइंड में इन तीनों चारों या इसके अलावा 70 वाली भी एक पॉसिबिलिटी है, आप 70-20 भी तो कर सकते हैं ना। तो आपने ए बी को या तो 70-20, 80-10, 60-30, 50-40 और कोई आपके माइंड में आता है वो हम जो है वो इसको बना लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। सपोज़ करें हम ए को 60-30 से स्टार्ट करते हैं, ये मैं इसको सपोज़ करूँ, आप कोई और भी वैल्यू स्वाई 45-45 के जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। 60-30 में से अगर मैं ए को 60 डिग्री अलाट करता हूँ, इस पे मैं सिंगल लाइन लगाता हूँ, तो ऑफ कोर्स बी कितने डिग्री बन जाएगा, बिल्कुल ठीक, ये बनेगा 30 डिग्री। इस पे डबल लाइन लगानी है। ये लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं कम्प्लीमेंट को, कि अगर यहाँ पे ए 60 है तो बी 30 है, और अगर बी 60 होता तो ए 30 हो जाता। तो ये अगर एंगल्स इंटरचेंजेबल होंगे तो ऑफ कोर्स हम उन्हें कहेंगे कि ये एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है। तो ये दो बातें कम्प्लीमेंट वाली बड़ी इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि हमने यहाँ पर इनको कम्प्लीमेंट बनाया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात राइट एंगल ट्राइंगल के हवाले से कि जो बेस लाइन होती है राइट एंगल ट्राइंगल में उसमें सबसे ग्रेटर एंगल बनने चाहिए। मतलब ये है कि सी पे यहाँ पे बन रहा है 90 और ये बन रहा है 60। 90 और 60 को ऐड करें तो कितना बनता है, ऑफ कोर्स 150 डिग्री। ठीक है जी, बेस पे के दोनों एंगल्स आप ऐड कर लें। इसी तरह अगर मैं बी सी को देखूँ तो ये 90 और 30 बनता है
इन दोनों को ऐड करें तो 120 डिग्री, और इसी तरह मैं ए बी को ऐड करूं तो 60 + 30 बनता है 90 डिग्री। तो आप देख रहे होंगे कि 120, 150 और 90 सबसे ग्रेटर एंगल किस साइड के साथ है? बिल्कुल ठीक, ए सी पे 150 है। तो हमेशा याद रखें राइट एंगल ट्राइंगल में बेस पे एंगल्स जो हैं वो ग्रेटर होते हैं, ठीक है जी, तीनों साइड्स में। और फिर दूसरी दफ़ा परपेंडिकुलर के साथ होती है, और तीसरी जो होती है पॉसिबिलिटी वो हाइपोटेन्यूज के साथ होती है। तो ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आपने याद रखना है क्योंकि हमने अभी इस ट्राइंगल को स्प्लिट करना है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन मैं पहले कर लूँ और फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है और क्यों की है, ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्शन मैं कर भी लूँ, उसकी कंस्ट्रक्शन की हेडिंग भी दे लूँ, फिर आपसे डिस्कशन होती है। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी है, एक ही काम किया है, गौर से समझ लीजिएगा कि सी डी को एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने लगाया है सी डी का, सी डी उसका नाम है, ए बी का राइट बाइसेक्टर समझिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो परपेंडिकुलर ही कह सकते हैं हम, बाइसेक्टर जो है वो भी कह सकते हैं, और वो आपने सी एंगल की तरफ आपने लगाना है। तो आपने सी डी परपेंडिकुलर समझ लें, ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने परपेंडिकुलर लिखा है वो ड्रा किया है। बस ये एक छोटा सा मैंने काम किया और कुछ भी नहीं किया। क्या किया जी मैंने? ट्राइंगल ए बी सी में उसके 90 एंगल में से पास होता हुआ एक परपेंडिकुलर ड्रा की है। इसने 90 को डिवाइड नहीं किया इक्वली, क्योंकि वो तो एंगल बाइसेक्टर का काम है ना, तो ये तो एंगल बाइसेक्टर है ही नहीं है, तो इसने इसको डिवाइड नहीं किया। बस सामने वाली जो साइड ए बी है ना हाइपोटेन्यूज, उसको 90 डिग्री में डिवाइड कर दिया। और फिर इसका मतलब है जो ए बी लाइन है ये तो डिवाइड हो गई है। अगर आप गौर करें तो ए से लेकर डी तक एक पार्ट बन रहा है, ए से लेकर जो डी तक है मैं इसको एरो लगा के नाम दे देता हूँ एक्स का, और डी से बी तक, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स बन चुके हैं, डी से लेकर बी तक इसका नेम मैंने रखा है वाई। और अगर आप गौर करें तो वो, बल्कि मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखना है, वो लिख के आपको बताता हूँ बाद में, पहले मैं डिस्कस कर लूँ कि फिर हमने इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन जो की है तो इतना बड़ा लिखा हुआ क्या है। तो सबसे पहले लिखा है ड्रा सी डी परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी। हमने सी डी को ड्रा किया है। सी डी क्या चीज़ है? ये परपेंडिकुलर है, ये देख लें 90 डिग्री पे जो लाइन बाइसेक्ट करें ना दूसरे को, से कहते हैं परपेंडिकुलर। फ्रॉम सी ऑन ए बी, फ्रॉम सी ऑन ए बी के सी से स्टार्ट हुए और ए बी के ऊपर इसको इसने लगाया है लाइन। फिर मैंने कहा जी लेट सी डी इक्वल्स टू एच। सी डी का नाम एच रखा है, हर साइड का नाम था ना, ए सी डी का नाम, ए सी का नाम बी था, बी सी का नाम ए है, इसी तरह फिर सी डी का भी तो नाम होना चाहिए, तो हम उसे स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए डी इज इक्वल टू एक्स, ये अभी भी मैंने बनाया, आपको नज़र आया होगा, ए डी जो है वो एक्स के इक्वल है। बी डी इज इक्वल टू वाई, बी और डी वाई से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और लाइन सेगमेंट सी डी, वो कह रहे हैं कि लाइन सेगमेंट सी डी की वजह से ये ट्राइंगल ए सी बी जो है ना बड़े वाली, ये डिवाइड हो गई है इनटू 2 ट्राइंगल्स, इसकी 2 ट्राइंगल्स बन गई है। अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आ रही होंगी, एक ट्राइंगल आपको ये नज़र आ रही है नीचे वाली साइड पे, और एक ट्राइंगल आपको ऊपर भी नज़र आ रही है, इसमें मैं सर्कल बना देता हूँ, ये नज़र आ रही होगी। और एक ट्राइंगल का नाम है ए डी सी, ए डी एंड सी, और दूसरी ट्राइंगल का नाम है बी डी सी, बी डी एंड सी। तो ये स्टूडेंट्स 2 ट्राइंगल्स हमारी यहाँ पे स्प्लिट हो चुकी हैं। और यहाँ पे चूँकि सी अब डिवाइड हो चुके हैं ना, सी में एक्स और वाई भी आ चुके हैं, तो आप यहाँ पे इस चीज़ का थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लीजिएगा सच दैट सी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई। वैसे तो बुक में नहीं है, लेकिन ये आपको लिखना है, बहुत ज़रूरी है, आगे ये स्टेटमेंट रीज़न में हमारे काम आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने कंस्ट्रक्शन लिख ली है। और बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात अब हमने करनी है, हमने ये जो दोनों बनाई है ना ट्राइंगल्स जो मैंने डिस्कस की हैं ए डी सी और बी डी सी, इनको बाहर लेके आना है, यहाँ पे मुझे बना के दिखाना है आपको, ताकि हम इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकें या फिर हम इनके प्रोपोर्शनैलिटी को चेक कर सकें। तो उसका तरीका क्या होगा? सबसे पहले मैं ट्राइंगल ए डी सी को डिस्कस करूँ। अगर आप गौर करें तो ए डी और सी, ठीक है जी। ए डी सी में एंगल ए तो हो गया 60, ठीक है जी, पहले ही लिखा हुआ है। एंगल डी हो गया 90, तो ऑफ कोर्स ये एंगल क्या बन जाएगा 90 + 60 150। और मैंने कहा था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से आप ये जो ऐड किया ना हमने 90 और 60 150, वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बनता है 30 डिग्री। तो आप इस पर डबल लाइन लगा के 30 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि ये देखें पहले 30 लिखा हुआ और उससे हमें डबल लाइन से रिप्रेजेंट किए। और अगर हम ऊपर वाली ट्राइंगल को डिस्कस करें बी डी सी को, तो इसमें ये एंगल 90,
ये एंगल 30, तो ऑफ कोर्स ये जो एंगल है ये 60 डिग्री हो जाएगा और इसको सिंगल लाइन से आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है जी। और अब बात रहेगी कि ए डी सी ट्राइंगल को मैं बाहर कैसे निकालूं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे बच्चे यूजली मेरे एक्सपीरियंस में गलत कर देते हैं, तो उसको ज़रा ध्यान से आपने देखना है। ए डी सी ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो बाहर तो आ जाएगी, बेस कौन सी होगी। ऑफ कोर्स अगर आप इस बेस को देखें तो ये जो अभी हमने लिखा है 30 + 60 90 बन जाएगा, 90 + 60 + 90 150 बनेगा। तो इसका मतलब है कि ए डी जो है इसके एंगल को ऐड करने से 150 बन रहा है, तो यही हमारी इस ट्राइंगल की बेस होगी। तो अकॉर्डिंग टू इट्स बेस फिर ए डी मैं ज़रा बाई निकाले तो इसको मैं यहाँ पे आपके सामने कंस्ट्रक्ट करता हूँ। और ए डी मुझे बेस लगानी है, तो ज़रा ध्यान से आप देख लीजिएगा, ये मैंने ए डी में लाइन लगाने लगूँ, ये मैंने ए डी लाइन लगा दी है। इसको यहाँ से देख के मैं लगाऊंगा, ये ए है और ये वाला पॉइंट इसका डी है, और डी से परपेंडिकुलर एक लाइन सी आ रही है। देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ से पॉइंट डी से आ रही है ना, तो फिर पॉइंट डी पे आपने एक परपेंडिकुलर लगाना है और फिर इसको सी का नाम देना होगा और यहाँ पे 90 डिग्री करना होगा। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से देख के करूँ, यहाँ से ध्यान कीजिएगा। और सी को ए से ज्वाइन किया हुआ है, तो वो यहाँ पे भी आपने ए को सी से ज्वाइन कर देना है। और फिर इनके नेमिंग कन्वेंशंस को देख लेते हैं। ए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसके साथ 60 लिखा हुआ है, मैंने 60 लिखा था, और एक स्मॉल लाइन है तो वो लगा लें। ये तो डी हो गया 90, और यहाँ पे जो सी है उसके साथ 30 लिखा हुआ है, तो आप भी यहाँ पे 30 लिख लें और यहाँ पे डबल लाइन लगा दें। फिर ए सी को रिप्रेजेंट किया हुआ है बी से, तो ए सी की जगह आप बी लिख लेंगे। फिर ए डी को रिप्रेजेंट किया हमने एक्स से, तो ए डी की जगह आप एक्स लिख लेंगे। और सी डी को अगर हम देखें तो उसे हम एच से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो ये हमने एच से इसको रिप्रेजेंट कर दिए। राइट स्टूडेंट्स, अब ट्राइंगल बी डी सी की बात कर लेते हैं। बी डी सी ट्राइंगल को हमने बाहर यहाँ पे अब कंस्ट्रक्ट करना है, और उसके लिए भी हमें उसी तरह से देखना है कि बी डी सी ट्राइंगल में बेस कौन बनेगी, कौन सी लाइन बनेगी। तो ज़रा सी डी को रिप्रेजेंट देखते हैं हम। सी डी में ये 60 और 90, ये बन गया 90 और 60 150। अगर हम बी डी को देखें तो 90 और 30 120, और बी सी को देखें तो 60 और सी 60 और 30 90 डिग्री। तो ऑफ कोर्स बी और सी और डी जो है इस पे 150 बन रहे थे, तो इसको बेस रखेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो मैं ये यहीं पर ही इसी के आगे जो है, ये चूँकि थोड़ी सी छोटी ट्राइंगल है, ये आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। ये सी डी की लाइन होगी और डी जो है वो बी की तरफ 90 डिग्री बना रहा है, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे इसको 90 डिग्री से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर बी नाम भी पहले मैं ले लूँ, ये सी से ये लाइन डी पे एक बॉक्स 90 को रिप्रेजेंट करता हुआ, और डी से ऊपर लाइन बी तक जा रही है, और बी को सी से ज्वाइन किया हुआ है हमने, तो यहाँ पे बी को हम सी से ज्वाइन कर देंगे। और अगर हम सी को देखें तो ये सी के ऊपर 60 डिग्री की एक लाइन बनी हुई है, तो यहाँ पे आप सिंगल लाइन भी लगाएंगे और यहाँ से देखते हुए 60 भी लिख लें। 90 तो ठीक हो गया, फिर बी पे 30 डिग्री लिखा हुआ है, सारी चीज़ें वहाँ से मैं देख के लिख रहा हूँ सारी की सारी। ये 30 है, डबल लाइन है, वो मैंने लिख दिया। अब नेमिंग कन्वेंशन में बी सी के सामने ए लिखा हुआ है, तो बी सी के सामने आप ए लिख देंगे। सी डी के दरमियान में एच लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एच लिखने लगूँ। बी डी की जगह वाई लिखा हुआ है, तो मैंने इसको वाई लिख दिया। तो लें स्टूडेंट्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, और ट्राइंगल्स मैंने निकाली, आपके सामने निकाली हैं, और कैसे बनाई हैं आपके सामने हैं, ठीक है जी। तो इंतहाई आसान हो जाता है कि अगर आपको इन सारी चीज़ों की समझ आ जाए जो मैंने आपसे सीक्रेट पॉइंट्स, सीक्रेट चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हमें इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है। इस ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल है फर्स्ट वाली, पहले हम इस बड़ी वाली ट्राइंगल से इसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, फिर हम दूसरी ट्राइंगल को इसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। तो पहले मैं इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस करके तो आपको यहाँ पे नीचे ही दिखाता हूँ, बताता हूँ कि क्या बनता है हमारा वो स्टेटमेंट रीज़न में ऑफ कोर्स हमें लिखना होगा। ये स्टूडेंट्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है स्टेटमेंट रीज़न लिखना। पहले इस ट्राइंगल को, दूसरी बड़ी वाली ट्राइंगल, ये छोटी ट्राइंगल है ना, ये बड़ी वाली जो ह्यूज ट्राइंगल है, ग्रेटर ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल है, गिवन वाली ट्राइंगल है, उसके साथ हम इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान करना है आपने कि अगर हम, आपको पता है
पिछले थ्योरम्स में अगर आप कोई भी मेरा थ्योरम देख लें, जो मेन थ्योरम्स हमने किए हैं, जब पास्टुलेट हम स्टार्ट करते हैं तो हम साइड से करते हैं। मैं कहता हूँ कि ए डी साइड का पेयर बनाए, जैसे ए सी साइड का पेयर बनाए और गिवन कॉमन कंस्ट्रक्शन में चेक करें। इस तरह की चीज़ें बात आपसे डिस्कस होती हैं। लेकिन आज बड़ी हैरानगी वाली बात है कि इन दोनों ट्राइंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं है। कोई भी साइड ना गिवन में है ना कंस्ट्रक्शन में है। ये अगर आपके ना ए सी वो इक्वल्स टू बी, उसका नाम है, साइड इक्वल नहीं है। ए सी ए बी सी के इक्वल नहीं है, ए बी ए सी के इक्वल नहीं है। ये भी नेमिंग कन्वेंशन हैं, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ठीक है जी। तो इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस में सबसे हैरानगी वाली बात यह है कि सबसे पहले साइड्स तो रिजेक्ट होगी, और वैसे भी ये स्मॉलर ट्राइंगल है, ये ग्रेटर ट्राइंगल है, इनकी साइड्स तो वैसे भी इक्वल नहीं हो सकती थी। तो फिर स्टूडेंट्स क्या किया जाए कि साइड तो है ही नहीं, तो ऑफ कोर्स हमें जब साइड गिवन ना हो तो हम जो है वो एंगल की तरफ चलते हैं। तो एंगल में ज़रा हम गौर करते हैं। अगर हम गौर करें और देखें, सबसे पहले इस ट्राइंगल के पहला एंगल लिखा हुआ है एंगल ए, और इस साइड पे पहला एंगल लिखा हुआ है ए। आपने यहाँ से रेफ़र करना है, इस एंगल को देखना है, इधर से इस एंगल को देखना है, और इन दोनों ट्राइंगल्स में जो है वो आप चेक करेंगे। एक मिनट आपको पहले ना मैं पहले ट्राइंगल बता दूं, ए डी सी ट्राइंगल कौन सी है। ऑफ कोर्स ए डी सी इस ट्राइंगल की बात हो रही है। ए सी बी ट्राइंगल कौन सी है, ए सी एफ बी। ये इन दोनों ट्राइंगल्स के नेम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको पहले बता दूं। अच्छा, अब एंगल की बात हो रही थी तो इसका पहले एंगल ए लिखा हुआ है और इस तरह भी ए लिखा हुआ है। तो अगर आप गौर करें, ए डी सी में एंगल ए ये है जो कि 60 डिग्री से हमने सपोज किया हुआ है, और ए सी बी में एंगल ए यहाँ पर है और ये भी ऑफ कोर्स 60 डिग्री है। इसका मतलब है कि एंगल ए इज़ कॉन्वेंट टू एंगल ए, और ये है, इसे हम कहते हैं कॉमन। इसका रीज़न ये होगा कि ये कॉमन है। कॉमन का मतलब है सेम है। और फिर आप लिखेंगे सेल्फ कॉन्वेंट। सेल्फ कॉन्वेंट का मतलब है कि ये एक दूसरे के ही इक्वल हैं, ए के इक्वल है। जब एक चीज़ अपने ही इक्वल हो उसे कहते हैं सेल्फ कॉन्वेंट। तो ये हमारा फर्स्ट रीज़न भी हो गया, स्टेटमेंट भी होगी। अब नेक्स्ट मैं यहाँ से देखता हूँ तो नेक्स्ट एंगल मुझे डी नज़र आ रहा है और इधर से मुझे एंगल सी नज़र आ रहा है। आपको सिंपली यहाँ पे एंगल ए डी सी, क्योंकि डी मिडल में है ना, तो कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप पूरा इसका नाम लिख लें ए डी सी और कॉन्वेंट कर दें इस एंगल के, इसी के मिडल के एंगल के, और वो एंगल है ए सी बी। यहाँ से देखे बस आपने लिख देना है। अब ज़रा चेक कर लें, ट्राइंगल में भी चेक कर लें कि क्या इक्वल है भी है, या हमने वैसे ही तो नहीं लिख दिया। ए डी सी, ए डी सी, डी, ये डी एंगल की बात हो रही है। मैंने कहा था ना मिडिल वाला एंगल डिस्कस होता है, तो ऑफ कोर्स ये एंगल 90 डिग्री से रिप्रेजेंट हो रहा है। और जब मैं ए सी बी की बात करता हूँ तो ए सी बी इस ट्राइंगल में ये सी एंगल है। आपको याद है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने लिखा था कि सी एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों 90 हैं। अब ए डी सी जो है, ये डी पॉइंट कब आया, ये डी पॉइंट उस वक्त आया जब आपने सी डी परपेंडिकुलर ड्रा किया था, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में आया है। तो यहाँ पे आपने लिखना है कंस्ट्रक्शन, के ए डी सी आया कंस्ट्रक्शन से। ए सी बी के बारे में भी फिर बता दें ये कब आया है। ए सी बी तो ऑफ कोर्स एंगल आपका ट्राइंगल बनते साथ आया है, और ट्राइंगल कब बनी है, किस हेडिंग में बनी है, गिवन में। तो आपने यहाँ पे लिख देना है हेडिंग में GIVEN, गिवन में है, और आप लिख लेंगे ब्रैकेट में बोथ आर कॉन्वेंट टू 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स अगला एंगल अगर आप गौर करें, इसी ट्राइंगल में ये एंगल सी है, ये मैं इस पर स्टार लगाता हूँ, और इधर से तीसरा एंगल एंगल बी है। आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है एंगल सी इज़ कॉन्वेंट टू एंगल बी। और ऑफ कोर्स सी और बी क्या चीज़ें हैं, अगर आप गौर करें ए डी सी में एंगल सी 30 डिग्री है, और ट्राइंगल ए सी बी में एंगल बी ये आपको नज़र आ रहा है ये भी 30 डिग्री है। ऑफ कोर्स ये दोनों एंगल्स भी आपस में कॉन्वेंट हैं, लेकिन ये दोनों कम्प्लीमेंट हैं। आपने यहाँ पे लिख के बताना है कि एंगल सी एंड एंगल बी असल में, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि कम्प्लीमेंट्स हैं, आर कम्प्लीमेंट ऑफ, किसका कम्प्लीमेंट है ये देखना है। एंगल सी यहाँ पे ये तो 90 हो गया ना, इसको तो निकाल दें। एंगल सी इसका मतलब है एंगल ए का कम्प्लीमेंट है, और अगर आप गौर करें यहाँ पे एंगल बी है तो एंगल बी यहाँ पे एंगल ए का कम्प्लीमेंट है, यानी कि सी तो 90 हो गया, 90 का तो कम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, 90 से लेस का हो सकते हैं। तो सी फिर 60 यानी कि ए का कम्प्लीमेंट हुआ, और इधर बी 30 यानी कि
60 ए का कम्प्लीमेंट। तो आप देखें दोनों में सेम बात यह है कि दोनों एक ही चीज़ के कम्प्लीमेंट हैं। तो आप लिखेंगे बोथ आर कम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। ये है जी सबसे इम्पॉर्टेंट बात। लेकिन स्टूडेंट्स पास्टुलेट कंप्लीट हो गया, ये भी एंगल, ये भी एंगल और ये भी एंगल। इन ट्राइंगल को दोबारा आप यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर टू, यहाँ पे ये सिमिलर हुई हैं क्योंकि कोई साइड भी इक्वल नहीं है ना, तो साइड इक्वल ना हो तो सिमिलर का साइन आता है। कॉन्वेंसी उस वक्त आती है जब कोई साइड भी कॉर्नेट हो। तो ए डी सी ट्राइंगल और दूसरी ट्राइंगल ए सी बी ये आपस में कॉर्नेट है, और इसका रीज़न आप लिखेंगे कि कॉन्वेंसी ऑफ 3 एंगल्स। तो ये स्टूडेंट सबसे पहले हमने इनकी जो है वो कॉन्वेंसी को यहाँ पे आपसे मैंने डिस्कस कर लिया। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा इनकी कॉन्वेंसी जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स की है। अब इनकी रेशोज़ के हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने फाइंडिंग्स करनी है, हमारी फाइंडिंग वहीं के वहीं है। हमें एक्स और वाई को चेक करना है, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में से हमारे पास जो है कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। तो क्योंकि ये बड़ी ट्राइंगल की बात हो रही है तो इधर एक्स वाई कंसिडर नहीं होगा, इसकी साइड सी कंसिडर होगी, ठीक है। क्योंकि इस वक्त हम ए सी बी की जब हम बात करते हैं ना, ए सी बी, तो वो बड़े वाली ट्राइंगल है और ये स्मॉलर ट्राइंगल है। इसमें अगर आप गौर करें तो अननोन हमारा क्या है, ये है ना सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई में से हमें या तो एक्स चाहिए या फिर हमें वाई चाहिए। तो इस ट्राइंगल में अगर आप गौर करें तो आपको एक्स और वाई में से क्या नज़र आ रहा है, ऑफ कोर्स एक्स नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, दूसरी ट्राइंगल की उसी साइड के साथ जहाँ से आपने एक्स लिए। ज़रा गौर करें, इस ट्राइंगल में आपने एक्स कहाँ से लिए, बेस से, और यहाँ पर बेस में क्या लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, बी। तो आप इसे डिवाइड करेंगे बी से, मतलब बेस डिवाइडेड बाई बेस। लेकिन एक्स से हमने क्यों किया, एच या बी को कंसीडर क्यों नहीं किया। ऑफ कोर्स मैंने कहा था ना कि हमने फाइंड करना है कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक्स और वाई, तो इसलिए हमने एक्स को कंसीडर किया है, ना एच को किया ना बी को। तो अगर एक्स होता ना परपेंडिकुलर में, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर से ही डिवाइड करते, तो बेस को हमने बेस से डिवाइड कर दिया। बेस को बेस से डिवाइड करने के बाद आप वापस आएंगे इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में आप आएंगे तो जहाँ से आपने पिछली रेशो को छोड़ा है वहीं से अगली रेशो स्टार्ट करेंगे। मतलब अभी आपने एक्स डिवाइडेड बाई किसे की है, बी से। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं पे बी तो नहीं लिखा हुआ, तो ऑफ कोर्स आपको हाइपोटेन्यूज में बी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी डिवाइडेड बाई, ये चूँकि हाइपोटेन्यूज में बी है तो आपने देखना कि इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज पे क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, सी। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस तरह रेशो बना लेनी है, ठीक है जी। बेस को बेस पे डिवाइड किया, फिर बेस से वापस आए हैं जहाँ से बेस को हमने स्किप किया था, हमने रोका था, यानी कि बी है, तो बी से स्टार्ट करेंगे। चूँकि ये हाइपोटेन्यूज में था तो हमने इस ट्राइंगल में भी हाइपोटेन्यूज यानी कि सी से इसको डिवाइड कर दिया। अब ये बी इधर डिवाइड हो रहा है, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स विल बी इक्वल्स टू बी से मल्टीप्लाई होके बी स्क्वायर बाई सी हो जाएगा, और इसे आप पॉइंट नंबर 1 का नेम दे देंगे। और ये जो आप लिखते होते हैं ना रेशो वाला, जो है रेशो बनाने को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं, इसका रीज़न ये होगा कि मेजर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ये देख रहे हैं सिमिलर का साइन है। आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल होता है डिवाइड, कि ये डिवाइड में इक्वल हो सकती हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने पॉइंट नंबर 1 तक आपसे मैंने डिस्कस कर लिया। तो बिल्कुल सेम यही स्टेटमेंट रीज़न आपने अब दूसरी ट्राइंगल किसके साथ बनाना है, रेशोज़ भी वही बनानी है, ठीक है, उसी तरह की बनानी है। वो मैं फिर आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ जी। स्टूडेंट्स जो बाकी दोनों ट्राइंगल्स थी उनकी हम कॉरेस्पॉन्डेंस करने लगे हैं। जो ये छोटी ट्राइंगल बनी थी ना थर्ड वाली, ये और ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने स्टार्ट की हुई है। अगेन उसी तरह इनमें साइड तो इन्वॉल्व होंगी नहीं, साइड्स तो है ही नहीं। तो फिर हमें एंगल्स की तरफ आना है। इसका पहला एंगल बी है, इधर भी एंगल पहला बी है, तो आपने सिंपली बहुत आसान कॉरेस्पॉन्डेंस है, एंगल बी इज़ कॉर्नर टू एंगल बी लिखेंगे। और आपने ना जो वो पहला उसका रीज़न लिखा था वही रीज़न आपने यहाँ पे लिखना है। अभी जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि दोनों सेम है तो आप लिखेंगे कॉमन सेल्फ कॉर्नर, ठीक हो गया।
अब यहाँ से इसका दूसरा जो एंगल है वो डी बन रहा है, मिडल वाला इसका सी बन रहा है, तो आपको सिंपली मैंने कहा था मिडल वाले का पूरा नाम लिखना होता है, तो आप एंगल बी डी सी लिखेंगे। यहाँ पे ट्राइंगल का साइन है, यहाँ पे आपको एंगल का साइन लगाना है, कॉर्नर टू ट्राइंगल एंगल सॉरी बी सी ए, और उसमें भी सेकंड था कंस्ट्रक्शन और गिवन, तो रीज़न बी आपने 100% वही लिखने हैं, कंस्ट्रक्शन और ऑफ कोर्स गिवन, और रीज़न और ब्रैकेट में लिखना है बोथ आर कॉर्नर टू 90 डिग्री। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद थर्ड जो है ये आपको नज़र आ रहा है, इस पर मैं स्टार लगाता हूँ, ये सी है, इधर से थर्ड है ए, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है एंगल सी इज कॉर्नर टू एंगल ए, और रीज़न उसमें जो थर्ड लिखा था हम वो लिखा था कि ये जो दो एंगल है वो तीसरे एंगल के कम्प्लीमेंट हैं, तो आप लिखेंगे कि एंगल सी और एंगल ए आर कम्प्लीमेंट ऑफ, ये जी कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट ऑफ किसके कम्प्लीमेंट है, ए और सी तो लिखा हुआ है, मिसिंग क्या है लेटर, कौन सा लेटर मिसिंग नज़र आ रहा है आपको, ऑफ कोर्स एंगल बी है, तो यहाँ पे आप एंगल बी लिख देंगे, और फिर जल्दी से आप लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल बी डी सी, क्योंकि तीन चीज़ें चाहिए होती हैं ना पास्टुलेट के लिए, वो तो पूरी हो गई हैं। बी डी सी इज़ सिमिलर टू, वो ट्राइंगल मैंने कहा था एंगल जब प्रूव होते हैं तो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं, कॉर्नर नहीं होती, तो बी डी सी इज़ कॉर्नर टू ट्राइंगल बी सी ए, और रीज़न हमने जो वहाँ पे लिखा था वही रीज़न हम यहाँ पे लिखेंगे, वो है जी कॉन्वेंसी ऑफ थ्री एंगल्स। उसके बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात रेशो बनाने की, जो यूजली बच्चों को समय नहीं आता, वो ज़रा देख लीजिएगा। मैंने आपको कहा था कि हमारी कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है सी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो अभी हमने एक्स की तो रेशो बना ली है, ठीक है जी, इसको तो कट कर दें, पहले हमने रेशो एक्स की बनाई है। अब क्या नज़र आ रहा है आपको, वाई, आपने देखना है फर्स्ट ट्राइंगल में से इस ट्राइंगल में कहीं पे वाई नज़र आ रहा है आपको, मेरा आपसे क्वेश्चन है क्या आपको वाई नज़र आ रहा है यहाँ पे, ऑफ कोर्स ये साइड पे आपको वाई लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने लिखना है वाई, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करना है इसकी किसी साइड से, इसकी इन तीनों में से किसी साइड से, लेकिन चूंकि ये अगर आप गौर करें वाई परपेंडिकुलर पे था, तो आपने देखना है कि यहाँ पे इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर पे क्या लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स आपको लिखा हुआ ए नज़र आ रहा है, तो आपने यहाँ पे ए लिख देना है। अब क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल, मैंने कहा था चूँकि आप ए से ख़त्म करें ना पहली रेशो, दूसरी रेशो आप इस ट्राइंगल के ए से ही स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आप ए लिखेंगे डिवाइडेड बाई, अब ये ए आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, ऑफ कोर्स हाइपोटेन्यूज पे नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे वापस हाइपोटेन्यूज पे आएंगे और देखेंगे कि हाइपोटेन्यूज पे क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, सी, तो ये स्टूडेंट्स हमने सी लिख दिया, और इसका रीज़न फिर वही वाली चीज़, वही जो हमने लिखे थे ना उसकी फर्स्ट जब हमने की है रेशो बनाई है, तो उसमें जो लिखा था वही आप दोबारा लिखेंगे, मेजर ऑफ छोड़ दिया मैंने, मेजर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, ये लिख दिया। अब ये ए इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो वाई विल बी इक्वल्स टू ए स्केयर बाई सी, इसको पॉइंट नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लियर होगी रेशो वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा अब जो पहली रेशो आई थी ना वो मैं यहाँ पे वहाँ से लेके लिख रहा हूँ, वो लिखी हुई है जी एक्स इज़ इक्वल टू बी स्केयर बाई सी, इसको पॉइंट नंबर 1 बनाया हुआ है, ठीक है जी, एक्स इज़ इक्वल टू बी स्केयर बाई सी, और दूसरी आई है वाई इज इक्वल टू ए स्केयर बाई सी, तो आपने लिखना है बाई एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, ये 1 है ऊपर मैंने लिख दिया है और ये 2 है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में ऐड करते हैं, राइट को राइट में, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है एक्स प्लस, और इसके सेकंड के लेफ्ट पे लिखा हुआ है वाई, फर्स्ट के राइट पे लिखा हुआ है बी स्केयर बाई सी स्केयर, तो वो मैं पूरे का पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ बी स्केयर बाई सी स्केयर प्लस, क्योंकि ऐड करें ना तो प्लस करेंगे, सेकंड के राइट पे क्या लिखा हुआ है ए स्केयर बाई सी स्केयर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए स्केयर बाई सी स्केयर, इधर एक्स प्लस वाई एज इट इज़ लिखें, इधर एलसीएम ले लें, एलसीएम आपको पता है सी सेम है तो सी आ जाएगा, अगर सेम एलसीएम होगा तो ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाती हैं, बी स्केयर प्लस ए स्केयर, आप पूरे का पूरा लिख देंगे यही वाला, ठीक हो गया, एक्स प्लस वाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है,
ये देखिए ज़रा, मैंने कंस्ट्रक्शन में मिटाया हुआ है, मैं दोबारा लिखता हूँ सी इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको लिखवाया था एक पॉइंट, अगर आपको याद हो, हालांकि बुक में नहीं है। तो देखिए ज़रा, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो आपने एक्स प्लस वाई की जगह लिख देना है सिंपली सी, विच इज़ इक्वल टू बी स्केयर प्लस ए स्केयर डिवाइडेड बाई सी। और लास्ट टाइम में स्टूडेंट ये सी इधर डिवाइड हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ऑफ कोर्स जैसे ये रेशो नहीं थी इधर जाके मल्टीप्लाई हुई है, इसी तरह सी भी लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो सी स्केयर इज इक्वल टू, इनको सीक्वेंस में लिख लें, पहले ए स्केयर लिख लें प्लस बी स्केयर लिख लें जी स्टूडेंट्स। यहाँ पे आके हमारा ये थ्योरम जो है एट लास्ट कंप्लीट हो गया। आई होप कि ये थ्योरम आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी अपने पूरे एक्सपीरियंस से आपको ये थ्योरम एक्सप्लेन कर दूँ, इसको आप समझ लें और इसकी ट्रायंगल्स बनाकर आपने इसको जो है वो करें, प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। फिर भी कोई पॉइंट कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।